प्रतिज्ञा कर ली। इन्होंने उठाया, अब इसको जो तोड़ेगा उसी की ये शक्ति होगी, इसलिए उस प्रतिज्ञा की, जो धनुष तोड़ेगा उसी को सीता ब्याही। तोड़ो। अब जब धनुष बीच में लाया गया, मंत्री के द्वारा राजा ने अपनी प्रतिज्ञा दोहरवाई। आओ दूर दूर से आए हुए राजा महाराजाओं सुनो, महाराज की प्रतिज्ञा है, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में जानकी ब्याही जाएगी। अब आप लोग अपनी अपनी शक्ति लगाओ, तोड़ो और जानकी को लेकर विवाह करके ले जाओ। महाराज इस प्रकार से अब राजा उठ के अपनी अपनी शक्ति आजमाने चले, ताल ठोक कर जाते और धनुष में ताकत लगाते, उठाना तोड़ना तो दूर की बात, हिला भी नहीं पा रहे, गिर जाते बेचारे, लुढ़क जाते, पसीना पसीना लत के सिर नीचा करके फिर अपने आसन पर आकर बैठ जाते हैं। सब हताश उदास हो गए। राजाओं ने सोचा, आपस में खुशर फुसर करने लगे, बोले एक काम करो, एक एक करके तो हम तोड़ नहीं पाए, क्यों ना सब लोग साथ में मिल करके, भूप सहस 10 एक 12 और लगे उठावन टरे नटा। बोले क्यों ना हम सब मिल करके इसको उठा लें और तोड़ दें। बोले तो सब मिल करके उठाएंगे, लेकिन वो तो अकेली ही है, सब मिलकर उठाएंगे और सब मिलकर तोड़ेंगे, फिर वो किसके गले में जयमाला डालेंगे। बोले फिर हम सब आपस में युद्ध करेंगे और उस युद्ध में जो विजयी होगा उसके गले में जयमाला डालेंगे। कितनी मूर्खता वाली बात है। पहले सब मिलकर तोड़ेंगे, फिर आपस में युद्ध करेंगे और लास्ट में जो मरने से बचेगा लेके जाएंगे। राजा रामचंद्र भगवान की एक कुविचार उत्पन्न हुआ तो 10,000 राजा उठे, एक साथ में ताकत आजमाई। अच्छा, धनुष में एक और उसको वरदान था, जो कुविचार लेकर आएगा और धनुष को छुएगा, छूते ही उस व्यक्ति की आधी ताकत धनुष खींच लेता था और वजनदार हो गया था। कुविचारी थे ना, धनुष उनकी ताकत खींच और वजनदार हो गया। अब 10,000 जब हाथ लगाए उसमें तो सब की आधी शक्ति जाकर और बलवान ताकतवर हो गया। बेचारे हिला तक नहीं पाए, धड़ाधड़ गिर गए, मूर्छित होके, लज्जित हो गए। कुछ तो शर्मिंदा होके चले गए कि भैया ये धनुष नहीं टूटेगा। कुछ बोले नहीं, ये भी तो देखना, हम नहीं तोड़ पाए तो ये क्या तोड़ेगा। छोटा सा बालक कुमार सुकुमार इतने शक्तिशाली नहीं तोड़ पाए। लास्ट में देखते होता क्या, और अगर ये तोड़ भी लेगा तो हम इसको रास्ते में घेरेंगे आगे, हमसे तो जीत नहीं पाएगा, रास्ते में इसको घेर के मारूंगा और छीन लूंगा। इतने कुविचारी राजा बैठे। जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाया तो जनक जी को क्रोध आया और उन्होंने खड़े होकर घोषणा कर दी, हे राजा महाराजाओं, धिक्कार है तुम्हारी शक्ति पर, अपने अपने घर चले जाओ, अब तुमने मुझे निराश किया है। इसलिए वीर विहीन मही में जाने, आज मुझे पता चल गया इस धरती पर कोई योद्धा नहीं है। ये जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना सो फड़फड़ाने लगे, पूरा शरीर कांपने लगा। अरे रघुवंशियों के सामने इतनी बड़ी बात, उठकर खड़े हो गए। राम जी ने देखा ये फड़फड़ाने कैसे लगा, हाथ हिलने लगा इसका, तो पकड़ के देखे वो फिर भी कांप रहे क्रोध से। अरे लक्ष्मण शांत रख अपने आप को,
अरे भैया मुझे नहीं रहा जा रहा, मुझे कुछ बोलने की आज्ञा दीजिए। अरे चुप रहे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी अब नहीं रुके और खड़े हो गए। ए जनक, ये अनुचित भाषा, जहां रघुवंशी बैठे हों उनके सामने बोलना नहीं। जो प्रभु का आदेश मिले तो धनुष तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर और फोड़कर धूल कण बना दो। कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। ये धनुष क्या चीज? रघुवंशियों के सामने ऐसी बात करके लज्जा नहीं आती? पूरी सभा कांपने लगी और जो दुष्ट विचार वाले राजा थे वो बड़े खुश हो गए। चलो, ये राजा ने जो प्रतिज्ञा की और इसको दंड यही देगा। दूसरे ना ज्यादा खुशी मत मनाओ, शांति से बैठे रहो। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को शांति किया। लक्ष्मण, शांति शांति। गुरु जी के सामने शिष्य कितना भी क्रोधित हो शांत हो जाता। बैठ के राम जी ने संभाला। अब विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा और राम जी की ओर देखते ही विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया, उठहु राम भल जबु भव चावा, उठहु राम भल जबु भव चावा, मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भल जबु भव चावा, मिटहु तात जनक परितापा। राम उठो, जनक जी के संताप को मिटाओ, धनुष तोड़ो। गुरु जी का आदेश मिला। उठ के खड़े हुए, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर वहाँ सभा में जो वयोवृद्ध बुजुर्ग बैठे थे सबको वंदन किया। फिर धनुष के पास में आए, परिक्रमा लगाई धनुष की, क्योंकि शिव का धनुष है। धनुष को भी प्रणाम किया है। इतनी सहजता और सरलता को देखकर वह धनुष भी पिघल गया, द्रवित हो गया, पिघल गया। इधर जनक नंदिनी भी राम जी के उठते ही उनका भी दिल धड़कने लगा और अपने इष्ट देव को, गणेश जी को, भवानी जी को, सबको मनाने लगी। हे गणपति कृपा करो, ये धनुष हल्का हो जाए, धनुष टूट जाए इनसे। हे भवानी कृपा करके इनसे धनुष तोड़वा देना। फिर धनुष से भी प्रार्थना करती है कि मैंने तुम्हारी बचपन से बड़ी सेवा की है धनुष राज, आज आप जब ये आपको छुए ना तो फूल के समान कृपा करके मेरे लिए हल्के हो जाना। अभी तक जो मैंने सेवा की बदले में कुछ नहीं मांगा, ये बालिका यही मांगती है जब ये छुए आप हल्के हो। मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्यू तुम सेवा, तो बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। आज तक सेवा की कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ इसकी इसकी गुरुता, इसकी वजनता, इसका वजन कम कर दीजिए, हल्का। धनुष से भी प्रार्थना की तो धनुष ने क्या किया? धनुष भी चमत्कारी था, जीवंत था वो। इधर राजा महाराजा जो बैठे थे उनके अंदर कोई विचार, अगर ये तोड़ दिया तो हम सब मिलकर इसको घेर लेंगे, इसको मारेंगे पीटेंगे, व्यवधान पैदा करेंगे। तो धनुष ने क्या किया कि निज जड़ता लोगन पर डारी, निज जड़ता, जो धनुष का जो वजन था, भार था, वह भार निकल करके राजाओं पर जाके लद गया। तो बेचारे कुर्सी में दब गए, वो चिपक गए। अब कुर्सी से हिल डुल ही नहीं पा रहे राजा लोग।
अब हिलेंगे डुलेंगे उठेंगे तभी तो कुछ युद्ध करने व्यवधान पैदा करने जाएंगे। तो धनुष की जो ताकत थी, जो जड़ता थी, वजन जो भार था, वो सब निकल करके और राजाओं पर जाकर सवार हो गया, मानो ऊपर से कोई बहुत बड़े पत्थर की शिला से उनको दबा दिया हो, कुर्सी में चिपक गए। तो निज जड़ता लोगन पर डारी, अहो हरु रघुपति ही निहार। धनुष ने जानकी जी की ओर देखकर कहा, मानो देवी मैंने अपनी जड़ता वजन तो राजाओं पर उनको दबा दिया, अब और कितना हल्का होना है, आदेश करो उतना हल्का हो जाऊं। किलो 2 किलो 100 ग्राम आधा किलो कितना होना है बताओ। तो जानकी जी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, हो हरु रघुपति ही निहारी। इनको देखो और समझो ये कितना वजन उठा सकते हैं, ये जितना उठा सकते हो आप उतने हल्के हो जाए। मुझे नहीं पता इनको कितना उठाना आएगा, कितना उठा सकते, ये जितना उठा सके आप उतना हो जाइए। हो हरु रघुपति ही निहारी, इनको निहारो, देखो जितना उठा सकते हो उतने हल्के। ठीक है बिटिया रानी, चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो अति परिताप सिय मन माही, अल्लाह उन्मेष जुग संशय जाही। राम जी उठे, चारों तरफ परिक्रमा लगाई धनुष के, धड़ 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 धड़कन मची है सबके अंदर, क्या होगा क्या होगा। और उसी समय गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीधा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। एक बार और गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीधा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीधा। अति लाघव उठाए धनु लीधा, अति लाघव उठाए धनु लीधा। तम क्यों तामिनी जिमी जब लयवो, पुनिनभ धनु मंडल सब भयवो। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहुन लखा देख सब ठाड़। छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भुवन घोर कठोर रवर, आज तज मार गुचल। चिक्कर दिक्कर डोल मई कोल कूरुम कलमल। सुर असुर मुन कर कान दीन, सकल बिकर बिचारही। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारही। हा जयति बचन उचारही, हा जयति बचन उचारही। गुरु जी को प्रणाम किया, धनुष के नीचे हाथ लगाया कि धनुष अपने आप ऊपर उठ गया। और महाराज कोई समझ भी नहीं पाया, झटके से धनुष के दोनों सिरों को पकड़ा और जैसे ही झुकाया बीच से तड़ातड़ भयंकर आवाज करता हुआ धनुष टूटकर 2 खंडों में विभक्त हो गया। आसमान में बिजली चमकी, लोगों की नजरें चौंधिया गई, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय जयकार की ध्वनि। अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे हैं और ब्राह्मण जन स्वस्ति वाचन का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हिमाचल महाराज, हिमालय हिल गया, समुद्र की तरंगे ऊंचे उठने लगी, कूर्म बराह ये सब व्याकुल हो गए हैं इस भयंकर आवाज सुनकर। थोड़ी देर तो पूरे भूकंप सा आ गया, ये क्या हुआ क्या। कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। और जब शांत हुआ, जब राजा महाराजाओं ने आंखें खोली तो क्या देखा, धनुष 2 टुकड़ों में पड़ा हुआ है, एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा उधर।
और राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और गुरु जी के चरणों में जाकर प्रणाम कर रहे हैं। गुरु जी आपकी आज्ञा का पालन हो चुका है। ऐसे बैठ के जाके जैसे मानो कुछ किया ही नहीं है, वो तो गुरु की आज्ञा का पालन किया है। ऐसे कोई अहंकार नहीं, मानो जानकी जी के हृदय की जो पीड़ा थी दूर हो गई, महाराज जनक की अभिलाषा पूर्ण हो गई। हाँ, सुनैना जी बड़ी प्रसन्न है। हाँ, सीता जी की माता का नाम सुनैना और पार्वती जी की माता का नाम मैना, और दोनों पितरों की कन्या बहनें हैं, सगी सगी। सुनैना मैना दोनों सगी बहनें, पितरों की कन्या है। एक ने मैना ने पार्वती को जन्म दिया, सुनैना ने सीता जी को जन्म दिया। एक और 3 बहनें थी, एक और बहन ने राधा रानी को जन्म दिया है, कीर्तिदा, जो वृषभानु नंदिनी माता की माता बनी। ये तीनों पितरों की कन्या, हाँ, तीनों से शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। माता भी प्रसन्न है। अब महाराज सखियां सीता जी को तैयार करके और रंग महल में प्रवेश करती हैं। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, चतुर सखी लगी कहाँ बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई, पहिरावो जयमाल सुहाई, गावहि छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम मेली, सिय जयमाल राम मेली। सखियों के साथ सीता जी हाथ में जयमाल लेकर रंगशाला में प्रवेश किया है। राम जी विश्वामित्र जी के साथ से रंगशाला के मध्य में आए हैं, खड़े हैं। राम जी के सन्मुख सीता माँ बोले सीताराम भगवान की जय हो। आप सब लोग दिव्य छवि का, सीताराम जी की छवि का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। पहले जयमाला का प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद आप लोग भी कन्यादान करेंगे, सगन डालेंगे, पूजन करेंगे। अभी दूर से बैठ के अभी दर्शन करिए, जब कहेंगे तब आना। इस प्रकार से राम जी के सामने सीता जी जयमाला लेकर खड़ी है, राम जी खड़े हैं। हाँ, अब राम जी से सीता जी थोड़ा सा छोटी है, जानकीशोरी जी, राम जी थोड़ा लंबे हैं। उनका हाथ वहां तक पहुंचता नहीं है। सखियां कहती पहनाओ, पर हाथ पहुंचता नहीं है। कैसे पहना है? राम जी जो है खड़े हुए हैं, अब झुके तब माला पहनाए। तो ये मर्यादा का पालन, हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। किसी स्त्री के सामने सिर कैसे झुकाएं, कोई बहाना मिले। सीता जी ने आंखों आंखों से लक्ष्मण जी को इशारा किया, पुत्र कुछ सहायता करो ना, तुम तो शेष के अवतार हो, जमीन को उठा लो। सीता जी, लक्ष्मण जी ने भी आंखों से इशारे से कहा, माँ ये जमीन कोई टुकड़ा तो है नहीं कि मैं आपकी नीचे की जमीन उठाऊं और राम जी के नीचे की ना उठे। उठेगी तो पूरी उठेगी, इसलिए कोई और जुगाड़ करते हैं। लक्ष्मण जी भी उठे और उठकर आए और राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए, दंडवत कर दिया। और जब लेटे तो मानो लेट ही गए हो, बड़ी लंबी दंडवत हो गई, उठे ही नहीं। तो राम जी झुक करके जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने लगे हैं, वैसे ही महाराज राम जी के गले में सीता जी ने जयमाला पहना। श्री रघुवरी कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला। आप सब गाएं, पूजन करें, कन्यादान करें। जयमाला श्री रघुवरी कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर
चार कदम चलते चलते श्री रघुवर पर ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव हो, जो छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित मैं सीता का अद्भुत रूप निराला, पहना वो जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। बोले सीताराम भगवान की जय हो। आप लोग पूजन करें, कन्यादान करें। सीताराम जी का परम पावन ये जयमाला का कार्यक्रम आपने देखा सुना, विवाह महोत्सव, सब आनंदित हैं। और राजा शर्मिंदा होकर उठ उठ करके धीरे धीरे सब सरक गए। इतने में सुन करके महाराज परशुराम जी आए हैं। उन्होंने अपना क्रोध प्रदर्शित किया है, लक्ष्मण जी के साथ कुछ संवाद हुआ है। अंत में राम जी का जैसे ही परिचय परशुराम जी को प्राप्त हुआ, उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह देखकर पहचान गए, ये तो नारायण का अवतरण हो चुका है। कहा है राम ये धनुष अब आप संभालो। जैसे ही धनुष लेने के लिए राम जी उद्यत है, वैसे ही धनुष अपने आप परशुराम जी के कंधे से उतरकर राम जी के हाथों में चला गया। परशुराम जी को अब पक्का हो गया है, ये स्वयं ब्रह्म है, अवतरण हो चुका है। अब मेरा कार्यकाल यहाँ से समाप्त और इनका प्रारंभ हो रहा है। राम जी से कहा एक बार धनुष पर बाण और चढ़ा दो तो मेरे अंदर कुछ शंका है वो भी मिट जाए। बाण भी चढ़ा दिया, प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। अब राम जी ने कहा राम का बाण जब धनुष पर चढ़ जाता है तो वापस नहीं जाता। अब बताओ इसे छोड़ना कहाँ है? जिस दिशा में जाएगा विनाश कर देगा। परशुराम जी ने कहा ये बाण उत्तर दिशा की ओर छोड़कर मेरे पुण्यों का नाश कर। ये बाण पश्चिमाभिमुख उत्तर में क्या कहा? जब राम जी ने प्रश्न पूछा कि ये बाण कहाँ फेंकना है, तो उसके उत्तर में परशुराम जी ने कहा कि मेरे पुण्यों का नाश कर दीजिए। तो फिर बाण छोड़कर पुण्यों का विनाश कर दिया और महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर परशुराम जी तपस्या में बैठ गए। आने जाने की जो शक्ति थी वो सब क्षीण हो गई। इधर धूमधाम के साथ में सखियों ने बड़े सुंदर मंगल गीत गायन किया है। आज मिथिला नगरी, एक मिनट, मंगल गीत का गायन किया है, स्वागत सत्कार हो रहा है। राम जी के साथ में सखियां ठिठोली हंसी मजाक कर रही हैं। इधर विश्वामित्र जी के साथ जनक जी मंत्रणा करके महाराज दशरथ जी को अयोध्या में सूचना भिजवाते हैं। दशरथ जी अपने जब पता चला कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है, धनुष भंग करके सीता ने वर्ण राम जी का कर लिया है, तो बड़े प्रसन्न हुए। अपने शेष दोनों पुत्रों को लेकर और गुरु जी को लेकर और यहाँ से बारात सजाकर हाथी घोड़े लेकर पालकी के साथ में अब जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बारात लेकर, वो बारात लेकर कल पहुँचेंगे। शेष भाइयों का विवाह कल होगा। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। आप लोग आरती करेंगे अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए और कल शेष कथा का आनंद लेंगे। कल वनगमन का भी है। इस प्रकार से आप आनंद लें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय
श्री सीताराम की जय। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय हो। सभी लोग मस्ती के साथ, भाव के साथ। माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय हो। सांवर गोरे गोरे चूड़िया जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे चूड़िया जहान है। अखियाँ न देख लिया सुन लीना कौन है, अखियाँ न देख लीना सुन लीना कौन। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की, सीताराम भगवान की जय हो। एक निवेदन करूं, कई लोग आके कहते हैं महाराज बहुत आनंद आ रहा आपकी कथा में, बड़ा आनंद रस बरस रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं मेरा कुछ नहीं है, गुरुदेव बैठे हुए हैं, ये जो प्रेरणा देते जाते हैं हम बोलते जाते हैं, मेरा अपना कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, आने से पहले भी पता नहीं रहता है मुझे क्या बोलना है, सब उनकी कृपा है। बगल में बैठे हैं सब गुरुदेव की प्रेरणा से जैसा कहते जाते हैं, जिससे बुलवाते हैं बोलते हैं, सब उनका ज्ञान, जो कुछ है सब उनका है, अपना कुछ नहीं। गुरुदेव भगवान की जय। अब आइए बड़े भाव के साथ आरती करें और उसे इस कथा का आनंद करें। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजायत श्रोतराद वायुष्य पराणश्यामोगादग्निरजायत। गौ गौरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ, गौ गौरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ, गौ गौ अरे हाँ प्रीतम प्रिया प्रीतम की आरती गाओ, गौ गौ प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। आस पास सखियाँ शुभ दैनी, आस पास सखियाँ शुभ दैनी, सजियन का श्रृंगार सुनैनी, सजियन का श्रृंगार सुनैनी। बीन सितार लिए बिकबैनी, बीन सितार लिए बिकबैनी, गारी सुगर सुनाओ, गाओ गौरी अरे हाँ हाँ गाओ गौरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ, गाओ गौरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। अनुपम छवि धरि दंपति राजत, अनुपम छवि धरि दंपति राजत, नील पीठ पट भूषण भ्राजत, नील पीठ पट भूषण भ्राजत, निरखत अगणित रवि छवि लाजत, निरखत अभि रवि छवि लाजत, नैनन को फल पायो, गाओ गौरी अरे हाँ हाँ गाओ गौरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ, गाओ गाओ प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। नीरज नयन चपल चितवन में, नीरज नयन चपल चितवन में, रुचिर अरुणिमा सुचि अधरन में, रुचिर अरुणिमा सुचि अधरन में, चंद्रवदना सी मृदु मुस्कन में, चंद्रवदना सी मृदु मुस्कन में, निज नयन न हरसाओ, गाओ गौरी अरे हाँ हाँ गाओ गौरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ, गाओ गाओ प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। कंचन थारी सवारी मनोहर, कंचन थारी सवारी मनोहर,
आर्तिक्यांते प्रदक्षिणान्ते जलेन शीतलीकरणम् आधारार्तिग्रहणम् स्तौवद्भावरार्दयेत हरिः ओम् माजनेन नम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नाते अनागम महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः